नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पेट्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में, जिसके नाम आप पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम जो कंपनीज़ है, तो उसी कंपनी के बारे में बात करूँगा। देखिए, कंपनी तो एक्चुअली गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब इसका ज़्यादातर हिस्सेदार गवर्नमेंट के पास है। तो मान के चलिए ये एक पीएसयू सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे और जितने सारे पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, उससे अच्छा लगता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा खासा ग्रोथ मोड में देखने को मिलता है और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुके हैं और इस क्वार्टर 2 का रिजल्ट में बीपीसीएल ने बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ उनका जो एस्टीमेट था, उसको भी ब्रेक किया। मतलब कंपनी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट कर लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे होंगे। मतलब कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करेंगे, किस तरीके से इनकम करेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो वो एस्टीमेट ऑलमोस्ट बीट कर गया, मतलब बीट किया है कंपनी ने। तो इसी का नज़रिया आपको सोमवार दिन को देखने को मिलेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ तो, मतलब निफ्टी नेगेटिव में ओपन होंगे तो कोई भी स्टॉक गिर गिर भी सकता है। तो यहाँ पे मैं इंट्राडे के लिए काम बात नहीं करूँगा, मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको एक बार रिजल्ट के बारे में दिखा दूँ, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। पहले आप देख सकते हैं एनडीटीवी ने कहा है कि बीपीसीएल, यहाँ पे देखिए बीपीसीएल प्रॉफिट जो है वो रेज किया है, मतलब अच्छा खासा बढ़ाया है। 24% प्रॉफिट गेन किया है। 3200 करोड़ का प्रॉफिट किया है सितंबर क्वार्टर में। मतलब इस क्वार्टर में 3200 करोड़ का प्रॉफिट, 3200 करोड़ बहुत अच्छा खासा अमाउंट होते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 24% बढ़ चुके हैं पिछले क्वार्टर के तुलना से। और यहाँ पे देखिए और एक न्यूज़ चैनल यहाँ पे भी कवर किया है, बीपीसीएल क्वार्टर टू रिजल्ट प्रॉफिट जंप 79 एंड बीटिंग एस्टीमेट। एस्टीमेट जो था वो भी बीट कर चुके हैं। तो इसी का नज़रिया आपको अच्छा खासा देखने को मिला। मतलब पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोज हुआ था तब इसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट मतलब आ जाते तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता, मगर मार्केट क्लोज होने के बाद ही इसका रिजल्ट आया। तो इसी का इम्पैक्ट मंडे के दिन आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे रिजल्ट के बारे में पहले आपको दिखा दूँ। तो रिजल्ट दिखाने से पहले एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। इस कंपनी में जिस आपका हिस्सेदारी है, मतलब आप शेयर खरीदारी रखे हैं, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ₹5 पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब आपके पास 100 शेयर है तो आपको ₹500 डिविडेंड मिलेगा। देखिए, कोई भी शेयर में निवेश करने का फ़ायदा ही ऐसे है कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहेंगे। साथ ही साथ अच्छा खासा एक अर्निंग भी यहाँ पे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस मिलता रहेंगे। बोनस स्प्लिट के चलते हुए आपका शेयर भी डबल हो जाएगा। तो इसी का फ़ायदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बीपीसीएल जो गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी है, वो टोटली आपको 5% यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹5 पर इक्विटी शेयर। और यहाँ पे कंपनी का जो एक्स डेट रहेगा, मतलब कौन सा डेट से पहले आप खरीदारी करेंगे, उससे पहले आपको शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स डेट जो है रहेगा, वो फ्राइडे के दिन 12 नवंबर 2021, मतलब आप 12 तारीख से 2 दिन पहले, मतलब मान के चलिए 10 नवंबर आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको ₹5 करके पर शेयर में डिविडेंड मिलेगा। तो आपको डेट याद रखना होगा 10th नवंबर। तो 10th नवंबर मतलब मार्केट ऑब्वियसली ओपन होना चाहिए। उस डेट में मार्केट ओपन है तो आप ज़रूर यहाँ पे उस डेट में शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको ₹5 करके पर शेयर में डिविडेंड मिलेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव एक न्यूज़। साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कोई भी कंपनी डिविडेंड दिया है मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छा खासा हुआ है, इसीलिए कंपनी ने डिविडेंड दिया। देखिए मान के चलिए आपका बिज़नेस है, तो आपका बिज़नेस में आपका जितने सारे एम्प्लॉइज़ हैं, आप तभी उस एम्प्लॉइज़ को बोनस देंगे जब आपका अच्छा खासा प्रॉफ़िट होंगे। तो आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, कंपनी आप लॉस में चल रहा है तो आप कैसे बोनस दे पाएँगे? तो उसी तरीके से कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, मतलब एक बोनस की तरीके से एक अच्छा खासा प्राइस दिया। तो उसके मेन जो कारण है वो है कंपनी का फ़ायदा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो फ़ायदा हुआ, टोटल इनकम हुआ, यहाँ पे इनकम ज़बरदस्त देखने को मिला 1,02,500 करोड़। ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस। इनकम में ही सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस दे चुके हैं। पिछले क्वार्टर में था
90,000 करोड़, पिछले सालों में था मात्र 66,600 करोड़। तो यहाँ पे बहुत तेजी से एक जाम देखने को मिला, बहुत तेजी। पिछले क्वार्टर में तुलना से देखा जाए तो इनकम डबल के करीबन यहाँ पे हो चुके हैं। पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो करीबन 10,000 करोड़ यहाँ पे टोटल इनकम बढ़ चुके हैं। तो इनकम में ही तो पहले आपको एक 5 स्टार रेटिंग वाला यहाँ पे फिगर दिखा दिया है। उसके बाद आते हैं एक्सपेंस के बारी। 98,900 करोड़ का एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में 88,300 करोड़ का एक्सपेंस किया। पिछले सालों में 62,200 करोड़ का एक्सपेंस किया। मतलब जिस तरीके से इनकम हुआ उस तरीके से एक्सपेंस भी ठीक ठाक लेवल में यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद बारी आते हैं यहाँ पे कंपनी का टोटल जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को कंपनी को पे करना पड़ता है। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आता है उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रॉफिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो पीरियड है, आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट भी देख सकते हैं। कुछ माइनस प्लस एडजस्टमेंट करके जो प्रॉफिट होते हैं वो यहाँ पे 3,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसी का नजरिया जितने सारे न्यूज चैनल है इसी को कवर कर रहे हैं। 3,200 करोड़ जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर में देखिए मात्र 2,800 करोड़। मात्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस देखा जाए तो करीबन करीबन यहाँ पे 400 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर की तुलना से किया है। पिछले सालों में 2,200 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा जाम देखने को मिला। तो दोनों तरीके से यहाँ पे आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी की जो एस्टीमेट था वो भी कंपनी ऑलमोस्ट बीट कर चुके हैं। बीट कर चुके हैं मतलब कंपनी जो एस्टीमेट किया था वो भी कंपनी उस एस्टीमेट के हिसाब से भी ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने कमाए हैं। तो इसी का नज़रिया आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो ईपीएस की बात करूँ तो यहाँ पे 15 रुपीज़ ईपीएस है। पिछले क्वार्टर में 13 रुपीज़ था। पिछले सालों के क्वार्टर में 11 रुपीज़ था। तो ओवरऑल यहाँ पे भी एक तेजी जर्नी देखने को मिला। तो मोटा-मोटी बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी तो खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है। तो कंपनी का एक दिक्कत है, जो दिक्कत मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो ये था कंपनी का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट। और आप सेगमेंट वाइज़ देखना चाहते हैं तो सेगमेंट वाइज़ भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी के बारे में यहाँ पे मैं डेटा आपको दिखा दूँ तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। इसका पीई रेशियो मुझे बहुत लो लेवल में लगा। पीई रेशियो लो लेवल लगने का एक कारण है, कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है, मतलब पीयूसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी अभी भी स्प्लिट नहीं किया। कंपनी का कर्जा भी है, मतलब 26,500 करोड़ का कर्जा है। और कंपनी के पास कैश भी देखिए 7,000 करोड़ का कैश है। कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर देखिए 52% है। इस जो प्रोमोटर है टोटली गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोमोटर हिस्सेदारी है। तो कंपनी का जब रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे शानदार लगते हैं, शानदार और जबरदस्त लगते हैं। क्योंकि दोनों ही देखिए 30% के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंपनी का सेल रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही 30% के ऊपर है, मतलब कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को थोड़ा सा डाउन में है। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर से, तो रिलायंस इंडस्ट्री तो नंबर 1 होगा ही। उसके बाद देखिए आईओसी है, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। उसके बाद नाम आता है बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब 3rd नंबर पोजीशन में है। इसका सबसे जो बात मुझे अच्छा लगा, इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही हर कोई कंपनी को टक्कर देने वाला परफॉर्मेंस है। कोई भी रिलायंस में भी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, इंडियन ऑयल में भी आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, और भी जितने सारे कंपनीज है आपको वहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा नहीं दिखेगा। तो बीपीसीएल के बारे में एक बात कहूँगा, बीपीसीएल जबरदस्त कंपनी है, इसके ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बारे में बात करूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा। मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, एक साल में 600% का यहाँ पे प्रॉफिट किया, 3 साल में 33%, 5 साल में 21%। ओवरऑल यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही मुझे जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो 52% का मान के चलिए, 53% यहाँ पे होल्डिंग प्रोमोटर के पास है।
उसके बाद डीआईएस की बारी 22%, पब्लिक भी देखिए 12%, एफआईस 11%। मतलब हर सेक्टर में यहाँ पे माल उठा के रखा है, क्योंकि बीपीसीएल जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी जबरदस्त फ्यूचर में परफॉर्मेंस देने वाला है। तो कंपनी का साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूं तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए 2017 में 8,000 करोड़, 18 में 7,000 करोड़, 19 में 7,000 करोड़, 2020 में लॉकडाउन सिचुएशन शुरू हो गया तो बहुत सारे गाड़ियां बंद था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद था, तो इसलिए पेट्रोकेमिकल के ऊपर बहुत दिक्कत आया। तो इसलिए 2,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर भी देखिए लॉस नहीं हुआ, फिर भी 2,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद देखिए 2021 में 19,000 करोड़ का प्रॉफिट ब्रेक किया, सब रिकॉर्ड तोड़ दिया इस क्वार्टर में, और इस साल में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो कंपनी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी ने बहुत बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं, बहुत अमाउंट, हाई अमाउंट का डिविडेंड दे चुके हैं। पिछले देखिए 2021 में, यहाँ पे देखिए 2021 में 3 बार डिविडेंड दे चुके हैं, 23 रुपीज़, 35 रुपीज़, अभी 5 रुपीज़, और भी एक बार आपको डिविडेंड मिलने वाला है 5 रुपया करके। तो अच्छा खासा एक डिविडेंड कंपनी दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड भी जबरदस्त कंपनी आपको यहाँ पे दे, मतलब दे चुके हैं। साथ ही साथ बोनस के बारे में बात करूँ, कंपनी 2 बार बोनस भी आपको दे चुका है। देखिए इसी का फायदा आपको हमेशा मिलता रहे। आप मान के चले 2016 से पहले एक शेयर खरीदारी किए थे, तो आपको यहाँ पे 2 शेयर हो चुके हैं। तो मतलब एक के बदले आपको दो, मतलब 2 शेयर हो चुके हैं। 2017 में 1:2, मतलब 2 से आपको डबल हो जाएगा, 4 शेयर हो चुके थे। तो आप 1 शेयर खरीदारी करके थे और 4 शेयर हो गया, मतलब आप मान के चलिए आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 400 शेयर हो चुके थे। तो इस तरीके से आपको फायदा मिलता है। और इस कंपनी का बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 48,000 करोड़ होल्डिंग टोटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के पास है। मतलब प्रोमोटर जो है टोटली गवर्नमेंट है। इसी का दिक्कत इस कंपनी में थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के पास ही टोटल हिस्सेदारी है। तो कंपनी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कंपनी जबरदस्त है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको अच्छा खासा एक रैली जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक फ्लैट बेसिस, एक साइड बेसिस पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचना, कंपनी पीएससी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी आपको 400 500 के नीचे इस कंपनी का प्राइस रेंज मिल रहा है। नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको करीबन करीबन 20 और 30,000 के ऊपर देखने को मिल सकता था। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए सोचिए, और शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचना है तो मंडे के दिन अब इसके ऊपर फोकस रखिए। एक रैली भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।